परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, मंगल और शनि ये पापक ग्रह माने जाते हैं। शनि अति पापी माना जाता है, लेकिन मंगल भी उससे कम पापी नहीं है। यद्यपि मंगल को क्रूर भी माना जाता है, लेकिन वो पापी भी है। और क्रूर हो और पापी हो तो और ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन विषय आता है कि शुभ ग्रहों में बृहस्पति सर्वोपरि है, शुक्र दूसरे स्थान पर है। तो जैसे बृहस्पति और शुक्र हमेशा शुभ ही कहलाते हैं, शुभ ग्रहों की गणना में उनका नंबर सर्वोपरि है, इसी प्रकार से वो तो प्राकृतिक शुभ है। इसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से जो धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण लगन स्थान, पंचम भाव और नवम भाव, ये धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। इनमें धर्म का वास है, लक्ष्मी देवी का वास है। ये लक्ष्मी धर्म त्रिकोण तो है, लेकिन इनका संबंध लक्ष्मी के साथ है, धन के साथ है। अब इन तीनों धर्म त्रिकोणों में लगन, पंचम और नवम, इन धर्म त्रिकोणों में सबसे अधिक, जैसे कि लगन तो शुभ त्रिकोण है, यानी शुभ लगन त्रिकोण कहलाता है। पंचम भाव अति शुभ त्रिकोण कहलाता है और नवम भाव अत्यंत शुभ त्रिकोण कहलाता है। वो सबसे अधिक शुभ है। अगर शुभता में विचार किया जाए, जैसे ग्रहों में बृहस्पति अत्यंत शुभ है, ऐसे ही भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश, चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो सूर्य हो, कोई भी क्यों ना हो, वो अत्यंत शुभ ही माना जाएगा और वो शुभ फल ही देगा। और जिस प्रकार से कि मंगल, जैसे किसी का धनु लगन है, तो धनु लगन में मंगल और पंचम भाव का स्वामी हो जाता है। और मंगल यदि वो लगन में बैठ जाए, जाकर के धनु लगन में, धनु लगन के पंचम भाव का स्वामी मंगल और लगन में बैठ जाए, तो देखने में तो ऐसा प्रतीत होगा कि कुंडली मंगली है, अशुभ फल करेगी। लेकिन क्योंकि वो पंचम भाव का स्वामी है मंगल, इसीलिए वो हमेशा शुभ फल करेगा, वो अशुभ फल नहीं करेगा। ये विशेष ध्यान रखने योग्य विषय है। यदि वही मंगल 3, 6, 8, 12 का यदि स्वामी होगा, या दूसरे या सप्तम भाव का जब स्वामी होगा, तो वो गलत फल कर सकता है और करेगा। जैसे कि अष्टम भाव का स्वामी अत्यंत अशुभ फल करता है, षष्ठ भाव का स्वामी उससे कम गलत फल करता है। इसी प्रकार से धनु लगन की कुंडली में यदि भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य अगर लगन में बैठा हुआ है, तो वो शुभ फल करेगा, ना कि अशुभ फल करेगा। मंगल धनु लगन में यदि पंचम भाव का स्वामी होकर के, या सिंह लगन में भाग्य स्थान का स्वामी होकर के यदि केंद्र में बैठता है, तो वो शुभ फल करेगा, चाहे वो भले ही मंगल क्यों ना हो। जिस प्रकार से
कि वृषभ लग्न की कुंडली में और शनि भाग्य स्थान का स्वामी हो जाता है और कर्म स्थान का स्वामी हो जाता है, तो वो योग कारक हो जाता है, शुभ हो जाता है। जब भी तो योग बनाता है कि वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो जाता है। यदि वो शनि सप्तम भाव में बैठा है या लग्न भाव में बैठा है वृषभ लग्न की कुंडली में, या दसम भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, तो वो शुभ फल करेगा। वो शनि है, लेकिन वो क्योंकि वो भाग्य स्थान का स्वामी है और सबसे बड़ी केंद्र दशम भाव का स्वामी है, तो वो शुभ फल करेगा, याद रखना। अब विषय भाग्य स्थान की चल रही है। भाग्य स्थान सबसे ज्यादा अत्यंत अत्याधिक शुभ फल देने वाला जो भी इसका स्वामी बनता है। यदि भाग्य स्थान का स्वामी लगन में बैठ जाए, कोई भी हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, चंद्र हो, कोई भी हो, वो शुभ है, शुभ फल करेगा। ये अपने में निश्चित है कि उससे ज्यादा कोई शुभ स्थान है ही नहीं। तो यदि भाग्य स्थान का स्वामी हो और लगन में बैठे किसी की में, तो वो अत्यंत शुभ फल करता है, राजयोग बनाता है। ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, धनवान होता है, सम्मानित होता है, निरोग रहता है, धर्म पर चलने वाला होता है, पिता का आज्ञाकारी होता है, धर्म परायण होता है, अपना प्रभावशाली होता है, दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है, अच्छी शिक्षा होती है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और यदि वही भाग्य स्थान का स्वामी और धन स्थान में बैठ जाए, ऐसा जातक, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भी है और विद्या का भी है और बुद्धि का भी है और स्वरूप का भी है और खान पान का भी है, पत्नी की उम्र का भी है। तो ये तो भाग्येश जब धन स्थान में बैठेगा, लग्न कुंडली से दूसरे भाव में बैठेगा, तो ऐसा जातक विद्वान होगा, सबका प्रिय होगा, परिवार की वृद्धि करने वाला होगा, परिवार का हित चाहने वाला होगा, धनवान होगा, अनेकानेक सुखों को भोगने वाला होगा, प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने वाला होगा, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ अच्छे संबंध रखने वाला होगा। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बलवान होगी, धन संपत्ति से सभी प्रकार की शुभ सुविधाओं से युक्त होगा, सुंदर श्रेष्ठ धर्म पर चलने वाला, सात्विक भोजन करने वाला होगा, वाणी के द्वारा सबको प्रसन्न रखने वाला होगा। ये तो भाग्य स्थान का स्वामी। और लगन से जब तीसरे भाव में जब चला जाता है, तो तीसरे भाव में भाइयों से अच्छे संबंध रहते हैं, जातक प्रसन्नचित्त रहता है, धर्मपरायण होता है, आध्यात्मिक होता है, हर कार्य के लिए हमेशा प्रयास करने वाला होता है, समाज सेवी होता है, दूसरों का सुख देख करके प्रसन्न रहने वाला होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। इस प्रकार के जातक के भाई जो होते हैं वो समृद्धशाली होते हैं, सम्मानित होते हैं, अच्छे होते हैं, धार्मिक, ऐसा जातक धार्मिक होता है जिसका भाग्य स्थान का स्वामी तीसरे भाव में बैठता है, धार्मिक यात्राएं करता है, आध्यात्मिकता पर लेख लिखने की उसकी सामर्थ्य होती है, आध्यात्म प्रवचन करने वाला होता है, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाला होता है, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाला होता है, गीत संगीत का शौकीन होता है, विदेश यात्राएं करता है, अपने देश में अनेकानेक छोटी यात्राएं करता है, तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। तो इस प्रकार के स्थिति में जब भाग्य स्थिति में बैठता है तो हमेशा शुभ फल करता है। और यदि वही भाग्य स्थान का स्वामी जब सुख स्थान में चतुर्थ भाव में माता के भाव में जब बैठता है और वो अगर बलवान हो और शुभ ग्रहों के साथ हो,
तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है, सभी प्रकार की खुशियां आती हैं, विविध प्रकार के वाहनों का स्वामी होता है, अनेक प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी होती है, भू संपत्ति का स्वामी होता है, धन संपत्ति का स्वामी होता है, गड़ा हुआ धन मिलने का योग बन जाता है, देवताओं की कृपा होती है, हमेशा निरोग रहता है, अनेक लग्जरी वाहनों का उसको सुख सुविधाएं युक्त होते हैं, उनका सुख प्राप्त करता है। माता पिता के लिए बहुत अच्छा होता है, माता से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, जहाँ तक कि माता समृद्धशाली होती है, दीर्घायु होती है, माता उसकी धार्मिक होती है, हमेशा धर्म पर चलने वाला होता है, माता का भक्त होता है। चतुर्थेश भी ये चतुर्थ स्थान में बैठा हो, भाग्येश भी चतुर्थ स्थान में बैठा हो, भाग्येश और चतुर्थेश की युति यदि चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक बहुत प्रसन्नचित्त रहने वाला, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला, अनेक वाहनों का स्वामी, समाज से भी होता है, सरकार से भी उसको सम्मानित होना पड़ता है, सरकार के द्वारा वो सम्मान प्राप्त करता है, बहुत अच्छे प्रकार से जीवन यापन करता है। जब भाग्य स्थान का स्वामी, नवम भाव का स्वामी जब लगन से पंचम भाव में आता है अर्थात भाग्य से भाग्य स्थान आता है, नवम से नवम भाव में जब जाता है तो ऐसे जातक की संतान बड़ी धार्मिक होती है, बड़ी उन्नति करने वाली होती है। ऐसे जातक की संतान, उसकी पुत्र संतान हमेशा उसको प्रसन्नचित्त रखने वाली होती है, समृद्धशाली होती है, बड़ों के प्रति समर्पण करने वाली होती है, प्रखर बुद्धि का होता है ऐसा जातक, दानी होता है, शिक्षित होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है ऐसा जातक, हायर एजुकेशन होती है। जब नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठता है, ये तो पंचमेश भी पंचम भाव में बैठा हो, नवम भाव का स्वामी भी पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक विद्वान होता है, पिता से उसको आर्थिक सहायता मिलती है, पिता उसका धार्मिक होता है, पिता सम्मानित होता है, सभी प्रकार की सहायता प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उसका बैठना होता है, समाज सबकी सहायता करने वाला होता है, प्रसिद्ध होता है, संतान से भी सम्मान प्राप्त करता है, उसकी संतान परिवार का नाम रोशन करने वाली होती है, पिता समृद्धशाली होता है, उच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, पूर्व जन्म के पुण्यों का वो भोग भोगता है, समस्त प्रकार के ज्ञान का प्राप्त करने का हमेशा उसकी इच्छा रहती है। और जब भाग्य स्थान का स्वामी बलवान होकर के जब षष्ठ भाव में लगन से छठवें भाव में जब बैठता है तो ऐसा जाता है न्यायाधीश बनता है या फिर उच्च कोटि का वकील बनता है। कोर्ट कचहरियों से इस प्रकार के जातक के ज्यादा संबंध रखते हैं, निष्पक्ष न्याय करने वाला होता है और न्यायाधिकारी होता है, दंडाधिकारी भी वो हो सकता है। यदि शुभ ग्रह षष्ठ भाव में बैठे हों और उनके साथ भाग्येश बैठा हो तो बहुत अच्छी उसकी सर्विस प्राप्त होती है, सर्विस करने वाला होता है और एक अच्छा अधिकारी बनता है। पिता का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, उसके कई बहुत सारे नौकर नौकरानियां होते हैं, दास दासियों का उसको सुख प्राप्त होता है। यदि मंगल के साथ भाग्य स्थान का स्वामी षष्ठ भाव में यदि बैठा हुआ है तो ऐसा जातक पैतृक भू संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है। बुध के साथ बैठा हुआ है षष्ठ भाव में भाग्येश तो ऐसा जातक अनेक प्रकार के साहित्य का संकलन करने वाला होता है, ग्रंथों का प्रकाशक होता है, ग्रंथ लिखने वाला होता है। और बृहस्पति के साथ बैठा हो, षष्ठ भाव में बैठा हो, भाग्येश बैठा हो तो ऐसा जातक शिक्षा के द्वारा उपदेश करता है, बहुत सारी संपत्ति का स्वामी बनता है, धनवान होता है, निरोग होता है, दीर्घायु होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि भाग्य स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो अर्थात केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो और बलवान हो तो विवाह के उपरांत हमेशा उसको खुशियां प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति धर्मपरायण होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, पत्नी उसकी धार्मिक होती है, ससुराल भी उसकी धार्मिक होती है, पत्नी भी धार्मिक होती है, जो भी काम करता है, जो भी व्यापार करता है उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक सुख सुविधाओं से युक्त होता है, लेस होता है, परिवार संपन्न होता है, संपन्न परिवार में उसका जन्म होता है। राजनायक नियुक्तियों में विदेश गमन करने वाला होता है, राज्य के काम से विदेश जाने वाला होता है, राजदूत भी होता है, राजा के समान वैभवशाली होता है, विदेश में उसकी संपत्ति होती है, विदेश में बार बार जाता है, विदेशी व्यापार भी होते हैं।
इस प्रकार का जातक लोकप्रिय होता है, विदेश में निवास कर सकता है, विदेश की यात्राएं ज्यादा करता है, विदेश से धन भी प्राप्त करता है, व्यापार के द्वारा धनवान होने का अच्छा श्रेष्ठ योग बनता है। यदि भाग्येश सप्तम भाव में यदि मंगल के साथ बैठा हुआ है, युति बना करके बैठा हुआ है, तो विदेश में वो संपत्ति भी खरीदता, विदेश में मकान भी बनाता, विदेश में रहता भी है। यदि सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है और भाग्येश भी बैठा हुआ है और युति बना करके बैठे हैं, तो स्त्री के द्वारा धन संपत्ति मिलने का योग बन जाता है। ससुराल से भी उसको धन संपत्ति मिलती है और विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। जातक अच्छी पत्नी वाला होता है, धनवान पत्नी होती है और ससुराल भी उसकी धनवान होती है, ससुराल से हमेशा उसको धन की प्राप्ति होती है। यदि भाग्य स्थान का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठता है तो पैतृक संपत्ति उसको प्राप्त होती है और आकस्मिक लाभ प्राप्त होता है। जातक शोध करता होता है, गुप्त रूप से कार्य करने वाला होता है, जीवन के आंतरिक और आंतरिक अर्थ को प्राप्त करता है, गुप्त रूप से उसको काफी लाभ प्राप्त होते हैं। मित्रों, यदि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक बड़े भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो वकील होते हैं और न्यायाधीश भी बन सकते हैं। भाई बहनों से उनको खुशियां प्राप्त होती हैं, IIT के क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त होती है, धनवान होते हैं, भूमि संपत्तिवान होते हैं, पिता से उनको पूर्ण सुख प्राप्त होता है, पिता की संपत्ति का सुख प्राप्त होता है, भाइयों से उनको सहायता प्राप्त होती है, माता अच्छी होती है, समृद्धशाली होती है, नाना नानी के द्वारा भी उनको काफी सहायता मिलती है जब भाग्य स्थान बैठा हुआ होता है। यदि भाग्य स्थान में शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो ऐसे जातक विशेष भाग्यशाली होते हैं, स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करने वाले होते हैं, विदेश गमन करने वाले होते हैं, अत्याधिक वो धन संपत्ति वाले होते हैं, पिता के व्यापार से उनकी संपत्ति की वृद्धि होती है। पिता जो काम करता है प्राय ऐसा देखा जाता है कि इस प्रकार के जो जातक होते हैं पिता का ही काम संभालने वाले होते हैं। यदि नवम भाव में भाग्य सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो ऐसा जातक राजनीतिक भी होता है और बड़े लोगों से, धनवान लोगों से, श्रीमान लोगों से वो संबंध बनाने वाला होता है, उनसे संबंध स्थापित करता है, मंत्री पद भी प्राप्त करता है और चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव भी जीत जाता है। ऐसे जातक बड़ी शान शौकत से अपना जीवन यापन करते हैं। यदि भाग्य स्थान का स्वामी दसम भाव में जब बैठा होता है तो धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग बन जाता है। विशेषकर दशमेश भी यदि दसम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक संसार में उच्च पद प्राप्त करता है, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, संसार में और समाज में उसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जातक राजा के समान होता है, उच्च पद प्राप्त करता है, धर्मपरायण होता है, सबका प्रिय होता है, जनता का प्रिय होता है, अत्याधिक धनवान होता है, मंत्री होता है अथवा सेना का प्रमुख होता है या किसी भी क्षेत्र में उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ा विद्वान होता है, प्रसिद्धि प्राप्त होता है, जीवन वृत्ति उसकी अच्छी होती है, उदार होता है, दयालु होता है और दानवी होता है, परोपकारी होता है, परोपकार में हमेशा वो मन लगाने वाला होता है। यदि भाग्य स्थान का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ होता है तो बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं, मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है, जातक अपने बड़ों के प्रति हमेशा समर्पित रहता है, मेधावी बुद्धि का होता है, तार्किक बुद्धि का होता है। यदि एकादश भाव का स्वामी भी एकादश भाव में बैठा, भाग्येश के साथ एकादश भाव में बैठा हुआ है एकादशेश, तो ऐसा जातक पारिवारिक व्यापार से बहुत बड़ा समृद्धशाली बनता है। जल तत्व राशि में भाग्येश बैठा हुआ है, एकादश भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक समुद्री व्यापार के द्वारा, पोर्ट के द्वारा, शिप के द्वारा और बहुत अच्छे व्यवसाय करता है, धनवान होता है। बुध या बृहस्पति के साथ भाग्येश बैठा हुआ है, एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक प्रकाशक होता है, पुस्तक लिखने वाला होता है, कागजी व्यापार के द्वारा, पुस्तक व्यापार के द्वारा, कपड़े के व्यापार के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, मीडिया के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा
आईटी क्षेत्र के द्वारा ऐसा जातक बहुत सारा धन कमाता है, शैक्षिक संस्थाओं से उसको हमेशा लाभ प्राप्त होता है, स्कूल विद्यालय खोलने वाला होता है। इस प्रकार स्कूल विद्यालय आदि जो संस्थाएं होती हैं उनका प्रबंधक भी होता है। वो इस प्रकार के जातक बहुत उन्नति हमेशा करते रहते हैं। यदि भाग्येश द्वादश भाव में यदि बैठा हुआ है, द्वादश इसके साथ बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक हमेशा नीति उपदेशक होता है, ब्रह्मवादी बनता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, धार्मिक होता है, धर्मात्मा होता है, वेदांत को जानने वाला होता है, वेदांती होता है। क्योंकि भाग्य स्थान धर्म का स्थान है और 12वां भाव द्वादश भाव मोक्ष का भाव है। तो 12वां भाव में ये 9वें भाव का स्वामी जब वो बैठता है तो अनेकानेक प्रकार से भाग्योन्नति कराता है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में कराता है। ऐसे जातक अपने आश्रम बना करके या गुरुकुल में पढ़ते हैं या आश्रम बना करके वो रहते हैं। अनेकानेक ऐसे जातक भी देखे जाते हैं जो विदेश में चले जाते हैं। 12वां भाव विदेश का भी है, उनकी विदेश से उन्नति होती है, गुरुओं के आश्रम में रहते हैं, गुरु उनके होते हैं, गुरुओं से उनको सहायता मिलती है, गुरुओं से उनको ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसे जातकों को मोक्ष प्राप्त की संभावना प्रबल हो जाती है। ऐसे जातक विशेष खर्च करने वाले होते हैं, दानी होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में ये बस यही विराम, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।